कुषाण राजवंश। कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास के ज्ञान के लिए हमें युएझी चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा, सुई विहार, जेदा, उंद आदि स्थानों से कनिष्क के लेख मिले हैं। कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसेस था। कुजुल ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे। उसके सिक्कों पर धर्मथिदस तथा धर्मयुत उत्कीर्ण है। साधारणतः कुजुल का शासन काल 15वीं ईस्वी से 65वीं ईस्वी के बीच माना जाता था। कुषाण शक्ति का चरमोत्कर्ष कनिष्क था। विम कडफिसेस के बाद कुषाण शासन की बागडोर कनिष्क के हाथों में आई। विभिन्न मतांतरों के बीच 78वीं ईस्वी में ही कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि रखना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। वाराणसी के पास सारनाथ से कनिष्क के शासन के तीसरे वर्ष का अभिलेख प्राप्त हुआ है। प्रशासन की सुविधा के लिए इसने अपने साम्राज्य को अनेक क्षत्रपियों में विभाजित किया था। सारनाथ के लेख में महाक्षत्रप खरपल्लान तथा वनस्पर का उल्लेख मिलता है। खरपल्लान मथुरा में महाक्षत्रप था तथा वनस्पर वाराणसी में। एक ही प्रांत पर दो शासक नियुक्त करने की विचित्र प्रथा कुषाणों के समय देखने को मिलता है। कुषाण लेखों में हम पहली बार दंड नायक तथा महादंडनायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख पाते हैं। ग्रामों का शासन ग्रामिक द्वारा चलाया जाता था। कनिष्क ने कुल 23 वर्षों तक शासन किया। कनिष्क कुल का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव शैव मतानुयायी था। समाज और संस्कृति। कुषाण काल में भारतीय समाज का मूल ढांचा अपरिवर्तित रहा। कुषाणों ने प्रथम बार एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। कुषाण सिक्के सुहदा की दृष्टि से उत्कीर्ण हैं। इनका वजन 123 से 124 ग्रेन है तथा इनमें स्वर्ण की मात्रा 92% है। चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश 65 ईस्वी में हान सम्राट मिंगती के शासन काल में हुआ। हान शासक कुषाण राजाओं के समकालीन थे। कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडलवल नामक स्थान में बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। उसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस संगीत में बौद्ध त्रिपिटकों के प्रमाणिक पाठ तैयार किए गए तथा विभाषा शास्त्र आदि ग्रंथों का संकलन किया गया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को ही राजाश्रय दिया तथा स्वदेश एवं विदेश में उसका प्रचार प्रसार करवाया। महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। महायान में परसेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया। उसका उद्देश्य समस्त मानव जीवन जाति का कल्याण है। उसके विपरीत हीनयान व्यक्तिवादी है। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हीनयान में जो व्यक्ति अपनी साधना से मोक्ष प्राप्त करते हैं उन्हें अहर्त कहा गया है। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण अश्वघोष। नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में था। प्रज्ञा पारमिता सूत्र नागार्जुन। कनिष्क के काल में ही आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक निवास करते थे। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, जहां पर उसने 400 फीट ऊंचा 13 मंजिलों का एक टावर बनवाया था। इसके ऊपर एक लौह छत्र स्थापित किया गया था। यह संघाराम को कनिष्क चैत्य कहलाता है। इसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया था। मथुरा में कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है जिस पर महाराजाधिराज देवपुत्र कनिष्को अंकित है। यह मूर्ति यूनानी कला के प्रभाव से मुक्त है। अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। कनिष्क के सिक्के। कनिष्क के स्वर्ण सिक्के तौल में रोमन सिक्कों के बराबर हैं, लगभग 124 ग्रेन। विम कडफिसेस के सिक्कों पर महेश्वर सर्वलोकेश्वर की उपाधि अंकित है। मथुरा लेख में उसे देवपुत्र कहा गया है। यवनों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाना प्रारंभ किया। पूर्व मध्यकालीन लेखों में सिक्के के लिए द्रम शब्द मिलता है। कुषाण शासक विम कडफिसेस ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। श्री धर्म पिटका, निदान सूत्र, संयुक्त रत्न पिटक
कल्पना मंडटिका बौद्ध ग्रंथ हैं। कुषाण युची जाति की एक शाखा थी। वेमकटफिसेस ने स्वर्ण तथा तांबे के सिक्के चलवाए थे। उन पर यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में लेख मिलते हैं। वेमकटफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। वेमकटफिसेस ने संभवतः 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया था। खैराडी बलिया से कुषाण के सिक्के मिले हैं। बलिया घाघरा नदी के किनारे स्थित है। कल्हड़ के राज तरंगिणी से पता चलता है कि कनिष्क का कश्मीर पर अधिकार था। यहाँ पर उसने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। एक ही प्रांत पर 2 शासक नियुक्त करने की विचित्र प्रथा का प्रारंभ कुषाणों के समय में देखने को मिलता है। कुषाण राज्य में विषय तथा भक्ति जैसी प्रशासनिक इकाइयाँ होती थीं। कुषाण लेखों में हम पहली बार दंडनायक एवं महादंडनायक का उल्लेख पाते हैं। सामान्यतः वे सैनिक अधिकारी होते थे। ग्रामों का शासन ग्रामिक द्वारा चलाया जाता था। प्लिनी भारत को बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों का प्रमुख उत्पादक बताता है। भारत ने मसाले, मोती, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, चंदन, इत्र आदि बहुतायत में रोम पहुंचते थे। इसके बदले रोम का सोना भारत आता था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को संरक्षण दिया था। संघरक्ष वसुमित्र के पुरोहित थे। विभाषा शास्त्र वसुमित्र। चरक कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क चैत्य पेशावर में स्थित है। इसका निर्माण प्रमुख वास्तुकार अगलिस द्वारा किया गया था। हरीति को मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था। वह सौम्य तथा धन धान्य की अधिदात्री थी। सर्वप्रथम बौद्ध मूर्तियां मथुरा में ही गढ़ी गई थीं। कनिष्क की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र वाशिष्क कुषाण वंश का राजा हुआ। 102 से 106 ईस्वी। हुविस्क 106 से 140 ईस्वी। हुविस्क ने कश्मीर में हुस्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। कनिष्क ने केसर सीजर की उपाधि धारण की थी। वासुदेव 145 से 175 ईस्वी। वासुदेव शैव मतानुयायी था। उसके सिक्कों पर शिव तथा नंदी की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। यद्यपि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया तथा इन्हें नियमित व पूर्ण रूपेण प्रचलित किए जाने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जा सकता है। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन वेमकटफिसेस ने किया था।